चलिए शुरू किया जाए ना। लीनियर इनइक्वालिटीज, आज 5वां दिन है आप लोग का, है ना। ध्यान दीजिए, आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल। 2 गो वेरिएबल वाला ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे करेंगे किसी इनइक्वालिटी का। बहुत ही आसान है, जितना आसान लॉलीपॉप चटना होता है ना, उससे भी ज्यादा आसान ये, भारी नहीं होगा। देखिए ध्यान दीजिए, 2 गो वेरिएबल वाला लीनियर इनइक्वालिटी लेते हैं और उसको ग्राफ के माध्यम से सॉल्व करते हैं। एकदम आसान है। डायरेक्ट चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल पे और समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे एक क्वेश्चन 10th क्लास का पढ़े हो ना, कैसे सॉल्यूशन करते हैं, सेम टू सेम उसी को करना है, थोड़ा सा अंतर है। क्वेश्चन है पहला, x प्लस वाई लेस देन क्या 5। जो जो बात बताते जाएंगे उसको दिमाग में सेव करते जाइएगा। तो बाबू ये पहला इक्वेशन इनइक्वेशन है, इसमें आपको क्या करना होता है, ग्राफ पाने के लिए डब्बा बनाते हैं ना, डब्बा x का मान रखेंगे तो y का मान आएगा, रखते हैं ना। तो यहां हम क्या करेंगे, चेंजिंग इनटू इन इक्वेशन, है एगो इन इक्वेशन, इसको काची में चेंज कर रहे हैं, इक्वेशन में। इक्वेशन बोले तो बराबर वाला, जिसमें बराबर का साइन होता है इक्वल का, उसको इक्वेशन कहते हैं। और जिसमें इनइक्वेशन का साइन होता है, ऐसा का सॉरी इनइक्वालिटी का साइन होता है, उसको इनइक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसको इक्वेशन में चेंज करोगे तो ऐसे हो जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं, मान रखते हैं। यदि x का मान 0 रखा तो रख के देखो तो 0 प्लस वाई बराबर 5, तो y का मान कितना आया 5। अगर y का मान मैं 0 रख दूं तो x प्लस 0 बराबर 5, x बराबर 5। तो बाबू ये कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये कोई फिक्स नहीं है कि आपको यही रखना है, आप अपने मन से कोई भी वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, और 2 को वैल्यू काफी रहता है। तो इसका डब्बा कैसन बन गया, x y। तो x के मान 0 रखे तो y का मान, y के मान 0 था तो x के मान। अब इस पे ग्राफ बनाते हैं, क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। अतः 2 गो वाला भी आएगा, 3 गो वाला भी आएगा, लेकिन शुरुआत 1 गो वाला से कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो बच्चे, यहां ओरिजिन हो गया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। चलिए अरे बउआ ध्यान दीजिए है ना, पहला पॉइंट क्या है, 0 और 5 ना, एकरा एकरा पॉइंट लेना, x और y का जोड़ा लेना, इना कि अपने अपने आप से ब्याह नहीं कराना। 1 और 5 का जोड़ा हाई नहीं लेना है, हाई हाई में हे दे x है दे y, तो ए 0 और 5 ना, x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर 5, यानी x अक्ष पर 1 को नहीं बढ़ना है और y अक्ष पर पॉजिटिव में 5। तो बढ़िए 1 2 3 4 5 है जे ना। ठीक है, तो पॉइंट कैसे देंगे सीखिए, हाँ ऐसे बिंदु तरीमनी गोल करके इसको ऐसे पार देंगे। ठीक है, नाम क्या है 0 5, ठीक, नाम ए दे दिए। अच्छा दूसरा का क्या है, x पर 5 और y पर 0, तो y पर नहीं बढ़ना है, x पर 5 बढ़ जाइए, तो ये 5 एक ना, इकरा भी ऐसे करके ऐसे कर दीजिए,
नाम दे दीजिए 5 0। कोई दिक्कत? अभी दोनों को मिलाएंगे ना, मिलाए क्या चीज से? हाँ दीजिए, स्केल है नहीं है तो कोई बात नहीं, हम ऐसे ही मिला देते। आप लोग स्केल से मिलाइएगा, ठीक है? ये हो गया ना? समीकरण किस किस इन इक्वेशन का है? तो हेकर ना है, एकरे से नहाई निकाले थे। मेन ये है x प्लस वाई लेस देन कितना? तो बउआ यहाँ थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, अगर इन इक्वेशन में ई वाला साइन रहेगा, बात को गौर से समझिए, इन इक्वेशन में ई वाला साइन है और नीचे बराबर नहीं दिले है, तब आपका ग्राफ डॉट डॉट लाइन से पढ़ाएगा, ठीक है? ई वाला साइन नीचे इक्वल नहीं यानी ओपन इंटरवल का है, तब ग्राफ डॉट डॉट लाइन से पारेंगे। अगर नीचे ऐसे क्लोज इंटरवल रहेगा यानी नीचे बंद रहेगा, इक्वल भी रहेगा, तब आपका लाइन पूरा इसे पढ़ाएगा। तो फिलहाल क्वेश्चन कैसा था? ओपन वाला ना, तो आपका ग्राफ कैसन होना चाहिए? तो आप लोग पार के मत मिटाइएगा, परबे करिएगा डॉट डॉट से। डॉट डॉट लाइन से हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट देखो बाबू, इसका यूज 12th में होगा, ग्राफ सीखेगा 5 नंबर के, दुनिया पलट जाए अबे करता है, ठीक है ना? वो एकदम अबे करेगा। तो उसी ध्यान दीजिए, आप समझ जाइए कि 80% काम 12th वाला आप एजे कर रहे हैं, एकदम सेम टू सेम वही करना है, ठीक है? एकदम सेम ऐसे ही पारना होगा, कलर करना होगा। तो मेन समस्या है कहाँ? कलर करने वाला। तो कलर करने का 2 तरीका सिखाएंगे, और दोनों के दोनों एकदम आसान, दोनों के दोनों का चीज एकदम आसान। पहला तरीका किताब का और दूसरा तरीका मेरा, ठीक है? पहले किताब वाला देखिए, उसके बाद हमारा वाला देखिएगा। तो बउआ किताब वाला तरीका है कि ई वाला लाइन है ना, इसका इन इक्वेशन है इजा है, तो ई इक्वेशन में एक्स और वाई दोनों के जगह 0 0 रख दीजिए, एक्स और वाई दोनों के जगह क्या रख दीजिए? 0। तो बाबू रखो तो 0 0, तो कैसा आएगा? 0 प्लस 0 लेस देन 5, यानी 0 लेस देन 5, ये रिजल्ट आया। अब ये रिजल्ट सही है कि गलत है? ये रिजल्ट जो बचपन में पढ़े थे, ये कह रहा है कि अच्छा ये दोनों में कहने का मुंह जेने मुंह खुला रहता है वो बड़ा ना, तो इसके अनुसार बड़ा किसको कह रहा है? तो ये कह रहा है कि 0 छोटा है 5 से, सही कि गलत? सही है ना? 0 छोट ये जो रिजल्ट आया उसके अनुसार 0 छोटा है 5 से, सही कि गलत? अगर रिजल्ट यहां देखो, अगर रिजल्ट सही आएगा तो ई लाइनवा से मूल बिंदु जिस साइड में पड़ेगा ना उन्हें रंग देना है। तो ई लाइन से मूल बिंदु केने पर रहा है? मूल बिंदु समझते हो ना? तो मूल बिंदु हेने पर रहा है। तो अगर रिजल्ट सही आएगा तो मूल बिंदु के देने रंगना, और रिजल्ट सही नहीं आएगा तो जेने मूल बिंदु पड़ेगा ओकरा से दूसरा देने रंगना। हाँ, अगर रिजल्ट सही आया तो ई लाइन से मूल बिंदु जिस साइड पर रहा है उस साइड को रंग देना है। अगर रिजल्ट गलती रहेगा तो ओकर अपोजिट में रंगना। तब फिलहाल किने रंग आएगा? हाँ बस हो गया, आप आगे भी बढ़ा दीजिए। तो ये आपका हो गया क्या? कलर। और ऐसे ही कलर करना है, ठीक है? अगर क्वेश्चन में देले रहता कि x, y ग्रेटर देन 0, यहां सुनिए, x और y दोनों ग्रेटर देन 0 देले रहता, इसका मतलब आपका ग्राफ, अच्छा बताइए, x ग्रेटर देन 0 का मतलब x पॉजिटिव, और y भी 0 से बड़ा है मतलब y पॉजिटिव। तो इस केस में फर्स्ट प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ना, उस केस में हम लोग सिर्फ पहले क्वाड्रेंट में यानी कि इतने में रंगते, हेकरे अंदर वही पट्टी में जितना रंगना था वही रंगते। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं कहा है, देन ई लाइन के हेन्ने जितना आएगा वो सब के सब क्या कर देंगे? रंग देंगे। तो यही आपका ग्राफिकल सॉल्यूशन हो गया।
अब दूसरा तरीका जो कि हमारा निर्माण किया गया। हाँ एकदम। आपके पास काय गो हाथ है, एकदम गौर से सीखना। इतना आसान है कि तुम ई वाला के पीछे जाइबे नहीं करोगे। अब बताओ काय गो हाथ है? दो गो हाथ है। एगो को इंग्लिश में क्या कहते हैं? भाई जो उठाए हैं, ये राइट है, ये लेफ्ट हैंड है। आई का है, दो गो हाथ है ना। उसी प्रकार से दो गो साइड होता है, एगो LHS और एगो RHS। अच्छा है तो दो गो दो फर ये जो साइन है, ये जो साइन है, एगो को कहते हैं लेस देन, एगो को कहते हैं मोर देन या ग्रेटर देन। ठीक है, गौर से समझिए। यहां आपके पास दो हाथ, लेफ्ट हैंड, आपके पास दो साइन, लेस देन ग्रेटर देन, दो हाथ, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। तो बाबू एल के लिए एल चलेगा, एल का जोड़ा एल से, लेफ्ट हैंड का जोड़ा लेस देन के साथ, लेफ्ट हैंड का जोड़ा लेस देन के साथ, लेफ्ट हैंड का जोड़ा लेस देन के साथ। तो क्या बताने की जरूरत है कि राइट हैंड का जोड़ा किसके साथ है? लेफ्ट को किसके साथ? लेस देन के साथ, एल 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 एल। ठीक है, और राइट हैंड का जोड़ा ग्रेटर देन के साथ। क्लियर है ना? अब कुछ नहीं करना है। जब आप ग्राफ पार दीजिएगा उसके बाद ग्राफ के सामने ऐसे खड़ा हो जाना है। ठीक है, गोरलगुआ नियम है। कौन नियम है? गोरलगुआ। ये जो आप ग्राफ पा रहे हैं ना, इसको चुपचाप ऐसे गौर लग लीजिए। गौर लगे हुए हैं? हाई जो आपका इक्वेशन है, इक्वेशन में साइन कौन सा है? लेस देन की ग्रेटर देन? हट गधा, ये लेस देन है कि ग्रेटर देन? लेस देन है। लेस देन का जोड़ा किसके साथ? लेफ्ट हैंड के साथ। चुपचाप गौर लग लीजिए और साइन देख लीजिए। लेस देन है तो लेफ्ट हैंड गिरा दीजिए। साइन कौन सा है? लेस देन, तो लेफ्ट हैंड गिरा दीजिए, आईने रंग दीजिए पूरा। अगर वो साइन ग्रेटर देन का रहता तो राइट हैंड गिरा देते, आईने रंग देते। सिंपल तरीका। ठीक है, जहां साइन देखना है लेस देन रहेगा तो कौन वाला हाथ गिराना है? लेफ्ट वाला। और ग्रेटर देन रहेगा तो राइट हैंड गिरा देना है। ठीक है, इस प्रकार से रंग देना है। एक आध दो क्वेश्चन और करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। इसको नोट करो तो देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, इसमें दो दो इक्वेशन है तो ध्यान से बनाइएगा। इक्वेशन दे रखा है आपका, मान लीजिए 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 8, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, x प्लस 2y, x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। आइए गौर से समझिए तो इसको। सबसे पहले लिखेंगे चेंजिंग इनटू इक्वेशन, इसको इक्वेशन में चेंज कर दे रहे। ठीक है, तो भाई साहब 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या? 8। इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस 2y, अच्छा हाँ बराबर लिख दे रहे हैं, बराबर 10। इक्वेशन सेकेंड लिखेंगे 4 इक्वेशन क्या? 1। पहला इक्वेशन के लिए डब्बा बनाया जा रहा है, समझिएगा ध्यान से। अगर मैं x के जगह पर 0 रखूं, यही ना है, पहले इक्वेशन में लिख दे रहे। चलो 2x प्लस वाई बराबर 8। अगर मैं x के जगह 0 रख दूं तो y बराबर, समझ लो 0, तो y बराबर 8। अगर मैं y के जगह 0 रख दूं, आपकी मर्जी है, आप कैसा डब्बा निकाल लीजिए, है ना, 10th में सीखे हैं। तो ये 0 तो 2 चौक 8, तो x का मान कितना? 4। देन डब्बा आपका क्या बन गया? एक्स वाई। जब x का 0 रखे तो y का 8 आया, जब y का 0 रखे तो x का 4 आया। कोई दिक्कत नहीं ना? यहां कर दें,
4 इक्वेशन सेकेंड। क्या x प्लस 2y इक्वल 10 ना? तो चलो बच्चे, जब x का मान 0 रखे देन y का मान 5 5 5 5, और जब y का मान 0 रखे तो x का मान 10। तो डब्बा बना आपका क्या चीज? 0 रखे तो 5 आया, इसका 0 रखे तो 10 आया। ठीक है, अब आइए ग्राफ में। ना ना, मैक्सिमम 10 तक है ना x का मान। तो एक काम करते हैं, दो दो का अंतर ले लेते हैं। ठीक है, 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8। हम अंतर यहां दो दो का लिए हैं। जितना वैल्यू बड़ा रहेगा आप 10 20 30 100 200 500 1000 ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है ना? अब बताइए, x का वैल्यू पहला डब्बा में आइए, 0 रखे थे तो 8 ना, y पर 8 चलना है, y पर 8 यही ना है। ये हो जाएगा 0 और 8। y दूसरा का है 4, y पर 0, तो इस पर 4 है ना, तो ये b हो जाएगा 4 और 0 स्केल 2g। अब देखो, इसको मिला देना है तो कुछ नहीं, इसको मिला दीजिए ऐसे। हो गया। आई वाला समीकरण लिख लीजिएगा, कौन सा है? 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 ना। ए बउआ, यहां दूसरा क्या है? 0 रखे तो 5, तो 5 वाई पर ना। बताइए 4 और 6 के बीच में 0 और 5। आई चौथा कितना है? 10 और 0 ना, x पर 10, तो 10 और 0 इसको मिला दीजिए। बोलिए, इसमें कोई समस्या है? इस तरह से ग्राफ आप पढ़ सकते हैं ना, तो 10th क्लास वाला था। इसका क्या है? x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आइए गोर लगुआ नियम में, वो हम चेक कर रहे थे। आइए, पहल का इक्वेशन कौन है ना, तो गोर लगुआ नियम बताया गया है। क्या करेंगे? प्रणाम करेंगे, इसको ऐसे ही गोर लग लेंगे। आयकरा में जरा देखिए कि ग्रेटर है कि लेस है साइन, तो इसको गोर लग लिए, ग्रेटर है तो एने गिरा देंगे, यानी हेने रंग देना है। तो यहाँ पे जब 2 गो 3 गो इक्वेशन आएगा ना, तो बात को सुनिए ध्यान से, क्या करना है। पहले ये देखना है कि केने केने नहीं रंगना है। पहले ये देखना है कि केने केने नहीं रंगना है। तो बउआ, ई लाइन से हेने रंगना है तो हेने नहीं ना रंगना है, तो जेने नहीं रंगना है ना, ओकरा पेंसिल से क्रॉस लगा दीजिए। तो बउआ, एक लाइन से हेने सब रंगना है, तो बोलो हाई नहीं रंगना है, हाई नहीं रंगना है, हेने नहीं रंगना है, हेने नहीं रंगना है, हेने नहीं रंगना है।
ठीक है, जिन्हें नहीं रंगना है उसको क्या कर दीजिए, काट दीजिए, सिंपल सा है। अच्छा, अब आया दूसरा समीकरण के बाद। तो एक बात मेरा ध्यान से सुनिए, अगर एक बार जो कटा गया है कि नहीं रंगना है तो दोबारा वो किसी के कहने पर भी नहीं रंगेंगे। अगर एक बार वो कटा गया कि नहीं रंगना है तो अगर कोई दूसरा इक्वेशन कहबो करे कि है रंगो तो नहीं रंगना है, ठीक है ना। एक बार जो कटा गया सो कटा गया। अब किसकी बात आई, दूसरका समीकरण के। तो बाबू दूसरका समीकरण में लेस है कि ग्रेटर, ग्रेटर। तो दूसरका समीकरण है ना, अरे बोलो, एकरा इसे गोर लग लिया, राइट में गिरा दिए, तो हेने रंगना है या हेने नहीं रंगना है। तो बउआ जेने नहीं रंगना है ओकरा काटेंगे ना, एकर हेने नहीं रंगना है, हेने नहीं रंगना है, हेने नहीं रंगना है। तो बोलो हाई कट गया, हाई कट गया, बोलो कोई समस्या, ये सब कट गया। अब देखो कि कन्ने कन्ने मतलब किस साइड में जो है वो बचा हुआ है, काटल नहीं है। बोले इन्हें नहीं रंगना है, काटल है ना, नहीं रंगना है, नहीं रंगना है, नहीं रंगना, नहीं 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 नहीं, बच के न रहा है, हाँ इस साइड में बच रहा है। यानी उस साइड में इहो समीकरण को कोई दिक्कत नहीं है रंगने में, इहो समीकरण को रंगने में कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए इहे वाला साइड क्या हो जाएगा, रंगा आ जाएगा। सब बता रहे हैं। हाँ, अगर आप पेंसिल से रंगते हैं तो और अच्छा से भी रंग सकते हैं। हाँ ऐसे ही करना है। बोलो इसमें रंगने में कोई समस्या, आज जो आप क्रॉस किए हैं ना पेंसिल से ही कीजिएगा, आप बाद में उसको क्या कर दीजिएगा, मिटा दीजिएगा। क्रॉस कीजिएगा तब पता चलेगा कि किन्ने नहीं रंगना है या किन्ने, जो बच जाएगा लास्ट में वो ही रंगना है। अच्छा, कोई कोई बच्चा का क्वेश्चन होगा कि सर एगो ग्रेटर है एगो लेस रहेगा तब क्या करेंगे, तो ओइसन को एगो हम क्वेश्चन अभी लेके आ रहे हैं। अगर इतना समझाने के बाद भी किसी को समझ में नहीं आता है तो उसके लिए एक एक बात कहेंगे। क्या कहेंगे कि जब रात को बाबू थाना थाएगा तो मैथ समझ में कहां से आएगा। तो ध्यान से समझिए और इसको बनाइए। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसको एक लेस और एक ग्रेटर में, ठीक है, इसको नोट करो तो जल्दी से।